वेलकम टू रेस आईएएस। आज का करंट टॉपिक है एशियाई वाटर बर्ड जनगणना 2023। आइए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। उल्लेखनीय है कि इस बार एशियाई वाटर बर्ड जनगणना विच इज़ AWC 7 जनवरी 2023 से 22 जनवरी 2023 तक की जानी है। यह आर्द्रभूमि इंटरनेशनल की सबसे बड़ी वार्षिक जल पक्षी जनगणना है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स जानते हैं इसी सेंसस से रिगार्डिंग। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अलग अलग स्तर पर पक्षियों की जनगणना का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। एशियाई वाटर बर्ड जनगणना भी इन्हीं में से एक है। इसके तहत उन जलीय पक्षियों की जनगणना की जाती है जो एशियाई इलाके की आर्द्र भूमि में रहते हैं। इस जनगणना में भारत की बड़ी भूमिका रहती है क्योंकि भारत वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया की BNHS विच इज़ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के माध्यम से इस कार्य को पूर्ण करने में बड़ी मदद करता है। इसके जरिए ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण AWC साइटों और वेटलैंड की एक स्तंभ सूची AWC को उपलब्ध कराई जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पक्षी पर्यावरण के प्रमुख घटक माने जाते हैं। पक्षी बीज फैलाने का कार्य करते हैं। ऐसे में पक्षियों के विलुप्त होने से पर्यावरण भी खतरे में आ जाता है। कई पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और कई विलुप्त होने के कगार पे हैं। ऐसे में पक्षियों के संरक्षण से पर्यावरण को भी सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। आइए इम्पोर्टेंस जानते हैं इस सेंसस की। वाटर बर्ड जिन्हें हम जलीय पक्षी कहते हैं, उनका अपना एक महत्व होता है। जलीय पक्षी पर्यावरण की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक हैं क्योंकि उनका आवास जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। इसीलिए जलीय पक्षी आर्द्र भूमि के स्वास्थ्य में के प्रमुख संकेतकों में से एक हैं। ये पक्षी पर्यावरण व मौसम में होने वाले बदलावों के बारे में भी सचेत करते हैं। एशियाई वाटर बर्ड जनगणना से जलीय पक्षियों के प्रजातियों के संरक्षण में बड़ी मदद मिलती है। साथ ही साथ ये दुनिया भर में उन आर्द्र भूमि वाले क्षेत्रों की पहचान भी कराता है जहां से ये जलीय पक्षी निवास करते हैं। वेटलैंड्स इन करिश्माई प्रजातियों के लिए भोजन, आराम, बसेरा और चारागाह आवास प्रदान करते हैं। पक्षी न केवल जलवायु परिवर्तन के संकेतक का काम करते हैं बल्कि हमें नए आर्द्र भूमि की पहचान भी कराते हैं जिन पर ये पक्षी निर्भर होते हैं। इससे हमें उन आर्द्र भूमि के संरक्षण में भी बड़ी मदद मिलती है। इससे पर्यावरण सुरक्षा का एक मजबूत चक्र तैयार होता है। आइए जानते हैं कैसे की जाती है ये जनगणना। यह जनगणना वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया द्वारा BNHS विच इज़ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के समन्वय से प्रतिवर्ष जनवरी के मध्य में की जाती है। इसके माध्यम से भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण AWC साइटों और वेटलैंड की एक स्तंभ सूची उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे ही एशिया की अन्य स्थानों पर भी AWC के समन्वय से जलीय पक्षियों की गणना संभव हो पाती है। कौन से क्षेत्रों में इसको शामिल किया जाता है, आइए ये जानते हैं। यह जनगणना पूरे एशिया और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाती है। इस जनगणना में अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल और पद्धति के अनुसार हजारों स्वयंसेवक भाग लेते हैं। यह नागरिक विज्ञान कार्यक्रम दुनिया भर में आर्द्र भूमि और जल पक्षियों के संरक्षण और प्रबंधन का समर्थन करता है। आइए इस जानते हैं कि इस सेंसस का उद्देश्य क्या है। वार्षिक आधार पर आर्द्र भूमि की स्थिति की निगरानी करना, जल पक्षी और आर्द्र भूमि के बारे में नागरिकों को अधिक जानने के लिए प्रोत्साहित करना, आर्द्र भूमियों के लिए स्थानीय संरक्षण गतिविधियों का समर्थन करना। क्या है वाटर बर्ड काउंटिंग का प्रोटोकॉल। इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस में वाटर बर्ड्स की गिनती के लिए एक सामान्य परिचय होना ज़रूरी है। इस क्रम में दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के सक्रिय स्वयंसेवकों की भागीदारी में विभिन्न संस्थान, राज्य जैव विविधता बोर्ड, गैर सरकारी संगठन, AWC दिल्ली राज्य समन्वयक के समन्वय में अनुभवी वॉलंटियर्स शामिल हैं। इसी के अंतर्गत दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुल 9 आर्द्र भूमि को शामिल करते हुए जलीय पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया जाएगा। इनमें निम्नलिखित स्थल शामिल हैं: ओखला पक्षी अभयारण्य, सूरजपुर आर्द्र भूमि, धनौरी आर्द्र भूमि, नजफगढ़ झील, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, यमुना नदी, संजय झील राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। इस वाटर बर्ड काउंटिंग से रिलेटेड आज इतना ही। करंट न्यूज़, काइंडली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डाउनलोड आवर रेस IAS ऐप। और नए बैचेस की इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।